नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं आज मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के दीघा में। दीघा वही जगह जहां पर एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार है। हम पश्चिम बंगाल में और यहां पर चुनाव है। आपको बता दूं कि 30 लाख लोग किसी न किसी तरीके से मछली के काम में लगे हुए हैं, चाहे वो मछुआरे हों या फिर मछलियों की दुकान करते हों। मतलब कि ये 30 लाख लोग अब की बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत अहम भूमिका अदा करने वाले हैं। यहाँ पर हम दीघा के रामनगर विधानसभा सीट पर हैं। यहाँ पर आज मतदान हो रहा है। आपको बता दूं कि इस बाजार में रोजाना करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की मछली बिकती है। लेकिन यहाँ पर चुनाव है और कहा जाता है कि अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी के चलते यहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है। सोचिए, जिस बाजार में करीब 3 से 4 करोड़ की रोज मछलियाँ बिकती हों, उस बाजार को अगर लॉकडाउन की तरह तब्दील कर दिया जाए तो लोगों का क्या हाल होगा। आइए, मैं आज आपको एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार घुमाऊंगा और यहाँ पर आपको एक भी मछली नहीं दिखेगी, एक भी दुकानदार नहीं दिखेगा। दुकानें सूंघनी पड़ी। अगर यहाँ पर एक सुई तक गिर जाए तो पूरे रामनगर को सुनाई देगा वजह यहाँ का सूनापन। आइए, आपको पूरा बाजार घुमाऊंगा और इस बाजार की खासियत भी दिखाऊंगा, खूबी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह हिंसा के डर से इस पूरे बाजार को सील कर दिया गया है और बाजार ही नहीं, पूरे रामनगर को बंद कर दिया गया। तो आइए, आपको घुमाता हूँ रामनगर का दीघा बाजार का मछली बाजार। तो देखिए, अब मैं रिक्शे पर सवार हो चुका हूं और अब मैं आपको इस सबसे बड़े मछली बाजार के बारे में बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। देखिए, ये दुकानें हैं इस तरफ और दादा थोड़ा तेज चलिएगा ताकि मैं दिखा पाऊँ। देखिए, इधर दुकान है लेकिन पूरी दुकानों पर ताला लगा हुआ है। सोचिए, जो मछुआरे यहाँ पर रोज 2 लाख 3 लाख हर एक नाव से मछली आती हो इतने की, और अगर ये बाजार बंद हो जाए तो इन लोगों का कितना नुकसान होगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के हंगामे के चलते इस बाजार को बंद करना पड़ रहा है। वजह हिंसा का डर, क्योंकि चुनाव है और यहाँ पर कब हिंसा हो जाए कुछ नहीं पता। देखिए, यह मछली बाजार है। आप आमतौर पर जब यहाँ पर आएंगे तो चारों तरफ आपको यहाँ पर सिर्फ मछलियाँ ही मछलियाँ दिखेंगी, एक से बढ़कर एक मछली, और उनकी कीमत लाखों तक में है। देखिए, यह है दीघा का सबसे बड़ा मछली बाजार। लेकिन यहाँ पर आज आपको एक भी दुकानदार और एक भी मछली नहीं दिखेगी। वजह यहाँ का हिंसा का डर और यहाँ का चुनाव। देखिए, बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं है। क्यों? चुनाव है और हिंसा का डर है। एक भाई साहब मुझे यहाँ से दिखे हैं जाते हुए, बाकी आपने भी देखा होगा कि अभी तक कोई भी आदमी यहाँ नहीं दिखा होगा। देखिए, गोदाम है। आमतौर पर ये जो गोदाम है ये पूरा मछलियों से भरे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर आज ना तो कोई मछली है, ना कोई दुकानदार और ना ही कोई ग्राहक। ट्रक, हर चीज़ें यहाँ पर खाली पड़ी हैं, एक भी आदमी नहीं। वजह चुनाव, हिंसा का डर। आपको इस बाजार के बारे में और भी बता दूं कि इस बाजार से पूरे भारत में साल भर में करीब 500 करोड़ रुपए का मछली बाजार का कारोबार किया जाता है। अगर पूरे एशिया की बात की जाए तो 600 करोड़ की मछली पूरे एशिया में यहीं से जाती है। ये रोक दीजिएगा दादा थोड़ा सा। अब आपको यहाँ की और ख़ास चीज़ के बारे में बताऊंगा। देखिए, यहाँ का एक संघ है जो यहाँ के जो भी मछली पकड़ने वाले लोग हैं, जो नावें हैं, उनको संचालित करता है, उनकी देखरेख करता है। नाम है दीघा फिशरमैन एंड फिश ट्रेडर्स एसोसिएशन मोहना। यहाँ पर अधिकारी बैठते हैं जो इन दुकानों की देखरेख करते हैं और सारा हिसाब किताब करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यापार है वो करोड़ों का है, कोई 1-2 रुपए का नहीं। इसके लिए एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है और ये संगठन इन लोगों को देखरेख करता है। इस संगठन की एक और मांग भी है। कहा यह जा रहा है कि पूरे देश में लगभग राज्यों में जो भी मछुआरे हैं उनको सब्सिडी दी जा रही है, डीजल की सब्सिडी दी जा रही है। और जो मछुआरे हैं, क्योंकि इन मछलियों को पकड़ने के चक्कर में साल भर में ना जाने कितने मछुआरों की जान चली जाती है। ऐसे में इस एसोसिएशन की मांग है कि मछुआरों का बीमा कराया जाए, ताकि अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हो तो उनको कुछ पैसा मिल सके, उनके परिवार की रोजी रोटी चल सके। लेकिन राज्य सरकार, यहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार, इन लोगों की मांगों को बार बार ठुकरा रही है। इसलिए ये लोग अब की बार एक अलग ही माहौल में है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अब की बार ये 30 लाख मछुआरे ये तय करेंगे कि अब की बार यहाँ की सरकार किसकी बनेगी। ममता बनर्जी ने इनकी एक भी मांगों को पूरा नहीं किया है, इसलिए अब की बार ये परिवर्तन की तरफ जाएंगे या फिर ममता बनर्जी की तरफ, ये देखना दिलचस्प होगा। अब इंतजार है 2 मई की तारीख का और देखना होगा
कि मछुआरे किसकी तरफ जाते हैं और किसकी सरकार बनाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, दीघा, मछली बाजार, मोहना।